हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्ज़ाम्स। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th की जो 4th पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। हाउ का मतलब होता है किस प्रकार से। टू टेल, टेल मतलब होता है कहना, जानना, बताना। तो किस प्रकार से जाना जाए, कैसे कहा जाए। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। जो जंगली जानवर है उनके बारे में कैसे जाना जाए और कैसे उनको कहा जाए कि ये कौन सा जानवर है। वास्तव में जो कवयित्री हैं इस पोएम में जो तरीके बता रही हैं वो सारे तरीके हंसी से भरे हुए हैं और बड़े ही खतरनाक तरीके हैं, क्योंकि उन तरीक़ों से यदि हम कभी जानने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बाघ को उसके सामने उसके दांत उसके पंजे गिन करके बाघ को पहचाने तो हम शायद बचे ही ना। तो इसी प्रकार के खतरनाक तरीके कुछ बताए गए हैं जंगली जानवरों को जानने के लिए। तो हमें इस पोएम को पढ़ना है, एंजॉय करना है, लेकिन उन तरीक़ों को भी अभी अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना है। तो इस पोएम का जो है टेक्स्ट पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इफ़, यदि, यू एवर, एवर का मतलब होता है कभी, यू शुड गो, आप शुड गो जाएं, बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है संयोग से, अकस्मात कभी यदि आप जाना हो जाए आपका। टू जंगल्स, जंगल, जो जंगल हैं कहाँ के, इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, जो पूर्व दिशा के जो जंगल हैं कहीं आपको उस तरफ जाना पड़ जाए। एंड और इफ़, यदि, देयर शुड, देयर वहाँ पर, शुड टू यू, आपकी तरफ, एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, यदि आपकी तरफ आगे बढ़ने लगे। ए लार्ज, एक विशाल, एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी का मतलब होता है हल्का पीले भूरे रंग का जो बीस्ट होता है, जानवर है, यदि आपकी तरफ बढ़ने लगे। इफ़, यदि, ही रोअर्स, और वो रोअर करे, रोअर का मतलब दहाड़े, एट यू, आपके तरफ, एज यू आर डाइंग, और आप मर रहे हों। यू सेल, यू विल नो, तो आप, यू विल, आप नो, नो का मतलब होता है जानना, तो आप जान जाएं। इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एशियन लायन है, ये एशियाई लायन का मतलब होता है शेर है, तो आप जान जाएं कि ये एशियाई शेर है। एशियाई शेर के तरीक़ों को जानने के लिए इसने बताया है कवि ने कि आप उनके सामने जाएं और जब वो आपकी तरफ आक्रमण करने वाला हो, हमला करे, तो आप और मरने लगें आप, तो जान जाएं कि ये एशियाई शेर है। तो ऐसे ही ख़तरनाक तरीके इसमें बताए गए हैं। अगला तरीका है कि हम किसी बंगाल टाइगर को कैसे जानेंगे। तो इसमें बताया गया है तरीका कि और, अथवा, इफ़, यदि, सम टाइम, सम टाइम का मतलब होता है कभी, व्हेन, जब, रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब होता है घूमते हुए, राउंड, राउंड का मतलब होता है चारों ओर। ए नोबल, एक विशाल काय, नोबल का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली वाइल्ड बीस्ट जानवर, ग्रीट्स यू, आपको ग्रीट करे, ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करे, आपका अभिनंदन करे। विथ, यानी आपसे मिले, कैसे मिले, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक का मतलब होता है काली, जो स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ, उस पर काली धारियाँ हों। ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो का मतलब होता है पीला, ग्राउंड मतलब ज़मीन, उसकी ज़मीन पीली हो, ज़मीन पीली का मतलब उसका पूरा जो बॉडी है उसकी वो सब पीली दिखाई दे ऊपर से, और जो उसकी जो पत्तियां हैं वो ब्लैक दिखाई दें। जस्ट नोटिस, तो आप क्या करना, नोटिस करना। इफ़, यदि, ही ईट्स यू, यदि वो आपको ईट करता है, खा लेता है, यदि आपको खाने लगे, तो दिस सिंपल रूल, ये जो सिंपल रूल है, सरल सा नियम है, मे हेल्प यू, आपकी हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। लर्न, लर्न माने सीखना, तो आप जान जाएं द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, पहचानना, तो आप पहचान जाएं कि ये बंगाल टाइगर है। अर्थात बंगाल टाइगर को जानने के लिए तरीका इन्होंने बताया है कि आप जब उसके सामने जाएं और आपको खाने लगे तो आप जान जाना है कि बंगाल टाइगर है। तो इसी तरह के खतरनाक सुझाव दिए गए हैं कैसे हम किसी जानवर को जान सकते हैं। इफ़, यदि, स्ट्रोलिंग फोर्थ, आगे आते हुए, ए बीस्ट, एक पशु, यू व्यू, यू मतलब आप, व्यू, व्यू का मतलब होता है देखें, यदि आप देखें एक पशु आपकी तरफ आ रहा है, एक जानवर आ रहा है। हुज हाइड, जिसकी जो हाइड है, हाइड का मतलब होता है त्वचा, उसकी जो खाल है। विथ स्पॉट्स, स्पॉट का मतलब होता है जो धब्बे हैं। इज पेपर्ड, धब्बों से पेपर्ड हुई है, ढकी हुई है, बहुत सारे धब्बों से उसका जो शरीर है, उसकी त्वचा है वो ढकी हुई है। तो एंड
एज सून एज ज्यों ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो लेफ्ट करे, लीप मतलब होता है उछलना, लेफ्ट मतलब उछले, सेकंड थर्ड फॉर्म। यदि वो उछल पड़े ऑन यू, आप पर उछल करके आक्रमण कर दे, तो यू विल नो, आप जान जाना, इट इज़ द लेओपार्ड, कि ये लेओपार्ड का मतलब होता है तेंदुआ। तो तेंदुए को जानने के लिए क्या होगा कि यदि वो आपके ऊपर उछल करके आप पर आक्रमण कर दे, तो आप समझ लेना कि ये तेंदुआ है। और इट विल डू, ये डू मतलब होगा करना या होगा, नो गुड, कोई गुड नहीं होगा, कोई अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, टू रोअर विथ पेन, पेन मतलब होता है दर्द। यदि आप दर्द से रोअर कर रहे हैं, कराह रहे हैं, यहाँ पर किसी जो व्यक्ति जिस पर आक्रमण हुआ है, यदि वो दर्द से कराह रहा है, यदि आप दर्द से कराहने लगें, तो इससे कुछ गुड नहीं होगा, इससे कोई भलाई नहीं होगी, यानी आप उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं। और ही विल ओनली लेप, वो केवल लेप करता रहेगा, उछलता रहेगा, एंड लेप अगेन, और आप पर उछलता रहेगा, यानी वो आप पर आक्रमण करता रहेगा, और आपके चिल्लाने से, दहाड़ने से और दुख में कराहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस रूल से आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। नेक्स्ट, अब हमें भालू पहचानना है कि भालू पहचानने का कौन सा तरीका है। इफ़ यदि यू आर व्हेन, जब यू आर वॉकिंग, जब आप वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो, राउंड योर यार्ड, अपने यार्ड में, अपने अहाते में, अपने मैदान में, यदि आप जा रहे हैं कहीं, यू मीट, आप मीट मिलें, एक क्रेचर से, क्रेचर का मतलब होता है प्राणी, और आप वहाँ पर किसी एक प्राणी से मिलें, देर वहाँ, और वो प्राणी क्या करेगा, हु जो हग्स, हग मतलब होता है गले लगाना, यदि आलिंगन करना, यदि वो आपको गले लगा ले, यू वेरी वेरी हार्ड, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से यदि आपको, या आप कह सकते हो बहुत हार्ड, बहुत ज़ोर से यदि आपको गले से लगा ले, बी श्योर, आप श्योर हो जाना, निश्चित हो जाना, इट इज़ ए बियर, यह एक बियर है, बियर का मतलब होता है भालू है। इफ़ यदि यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई एनी डाउट, कोई डाउट है, यदि आपको संदेह है कि ये भालू नहीं है, तो आई गेस, मैं गेस करता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव, वह गिव मतलब होता है देगा, यू जस्ट वन मोर, जस्ट मतलब होता है ठीक, वन मोर एक और केरेस, केरेस का मतलब होता है वही प्रेम पूर्वक जो आलिंगन होता है, प्रेम पूर्वक, वो प्रेम पूर्वक आपको एक और आलिंगन करेगा, यानी आपको और ज़ोर से गले लगाएगा, अर्थात वो तब तक आपको गले लगाए रहेगा जब तक कि आपकी डेथ ना हो जाए, आपकी मौत ना हो जाए। तो आप जान जाना है कि ये भालू है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, दो जानवरों में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, भेद करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो यदि आप दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश अंतर करना, बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जो जानवर हैं, जो पशु हैं, आप प्रे का मतलब शिकार, तो शिकार करने वाले जो जानवर हैं उनके बीच में भेद करना, किसके लिए, ए नोवाइस, एक नोवाइस को, नोवाइस का मतलब होता है जो नया आदमी है, जो बिल्कुल नया है, उनके बारे में कभी जानता नहीं है, माइट नॉन प्लस, वो नॉन प्लस हो सकता है, नॉन प्लस का मतलब परेशान, तो वो परेशान हो सकता है जो शिकार करने वाले जानवर हैं उनके बीच में भेद करने में। तो द क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, तो आप पहचानने के लिए क्या करें, जो मगरमच्छ होता है, यू ऑलवेज, आप सदैव में, टेल, टेल का मतलब होता है बताना, फ्रॉम द हैना, हैना का मतलब होता है लकड़बग्घा, जो इस साइड में बना है ये आपका हैना है, ये हमेशा झुंड में चलते हैं, 10 20 50 100 के झुंड में चलते हैं, और ये जो आपका मगरमच्छ है। तो जो हैना है, जो मगरमच्छ हैं, और जो क्रोकोडाइल है, और जो ये हैनाज हैं, इनके बीच में यदि आपको डिफरेंस करना हो तो आप क्या करें कि आप ये समझ लें कि हैनाज, जो हैना होते हैं, कम वो आते हैं विथ मेरी स्माइल, मेरी स्माइल, यानी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आते हैं, जो लकड़बग्घे होते हैं, हैना मतलब लकड़बग्घा। बट लेकिन इफ़ यदि दे वीप, यदि वो रोने लगें, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे मगरमच्छ हैं। अर्थात जो मगरमच्छ होते हैं वो शिकार करते समय, हमला करते समय रोते हैं, और जो हैनाज होते हैं, लकड़बग्घे, वो शिकार करते समय हंसते हैं। फिर आगे देखेंगे, शायद ये लास्ट स्टेंजा होगा यहाँ का। द ट्रू चैमलियन, जो सच्चा जो चैमलियन होता है, चैमलियन का मतलब होता है जो गिरगिट, इज स्मॉल, वो छोटा होता है, जो सत्य में वास्तव में जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है साइज़ में। ए लिजार्ड, एक लिजार्ड मतलब होता है छिपकली,
सॉर्ट माने प्रकार, ऑफ थिंग चीज़, एक छिपकली के प्रकार की एक चीज़ होती है छोटी सी। और ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, एट ऑल माने बिल्कुल भी, बिल्कुल भी उसके पास हैज़ नॉट नहीं होते हैं, एनी ईयर्स कोई कान, उसके ना तो कोई कान होते हैं, एंड और नॉट ए सिंगल विंग, एक सिंगल एक भी विंग का मतलब होता है पंख, और इसके ना तो कोई एक भी पंख होता है और ना तो उसके कोई कान होते हैं। एंड इफ़ यदि देयर इज़ नथिंग, यदि कुछ ना हो ऑन द ट्री पेड़ पर, यदि आपको पेड़ पर कुछ ना दिख रहा हो, दिस द चैमलियन यू सी, तब आप जान जाना कि ये चैमलियन है। जो चैमलियन का मतलब होता है गिरगिट, तो ये गिरगिट है। यू सी, आप सी का मतलब देखते हो, तो जो आप देख रहे हो, जब आपको कुछ ना दिखे पेड़ पर तो आप जान जाना कि ये गिरगिट है। अर्थात गिरगिट जो होता है वो वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल लेता है, कभी लाल कभी हरा, तो अन्य अन्य प्रकार के जब रंग बदल लेता है तो उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो जब हमें पेड़ पर कुछ ना दिखाई दे तो हम समझ लें कि ये गिरगिट होगा। तो कवयित्री ने इस प्रकार के खतरनाक तरीके बताए हैं कि किस प्रकार से हम गिरगिट को जान सकते हैं, और किस प्रकार से हम मगरमच्छ और जो हायना होता है, लकड़बग्घा होता है, उसके बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार से भालू के बारे में जान सकते हैं जब वो हमें गले लगाता रहे और जब तक हमारी डेथ ना हो जाए, और जो लेपार्ड होता है, तेंदुआ होता है, वो हम पर उछलकर हम पर आक्रमण करे, जो बाघ है जब हमें खाने लगे, और जो शेर है जब हमारी तरफ ऐसे आगे बढ़े और जब हम पर दहाड़े लग रहा हो कि हमारी मौत हो रही हो, तब हम जान जाएं कि ये एशियाई शेर है। तो इस प्रकार जानवरों को जानने के अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन ये बड़े ही खतरनाक तरीके हैं, इनको हमें अपने वास्तविक जीवन में अप्लाई नहीं करना है। ये हास्यपूर्ण एक कविता थी, और आई होप you enjoyed the lesson or the poem. Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel.